हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो आपका पहला चैप्टर है गाइस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। गाइस, मैं आपको पहला चैप्टर से कुछ पॉइंट बताऊंगा। गाइस, मैं लेक्चर वाइज हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। गाइस, मैं एक सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट ही हूँ। गाइस, मैं भी पढ़ रहा हूँ, जो मैं आपको ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। गाइस, कोई गलत नॉलेज नहीं दूंगा। गाइस, ठीक है गाइस। आपको आइए बताते हैं गाइस, हमारा पहला चैप्टर मैथ का है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा देखिए, अब इसके जानने से पहले हमको जानना होगा मैट्रिक्स किसे कहते हैं और डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। गाइस, ठीक है, देखिए गाइस, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं जब कोई भी संख्या अंदर डिब्बे नुमा आकार में भरा होता है तो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए गाइस, जो मैट्रिक्स होता है वह हमारे एक डिब्बे नुमा आकार में संरचना में भरी हुई है तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जब डिटर्मिनेंट की बात आती है तब वहाँ पर हमारा एक डंडी खींच दिया जाता है, उसके अंदर संख्या लिखा जाता है। इसमें कोई डिब्बा नुमा आकार नहीं रहता है, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। गाइस, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। गाइस, देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा डिब्बे में आकार नहीं है और मैट्रिक्स में यहाँ पे डिब्बा में आकार है। ठीक है, बस इसका यही पहचान है। गाइस, बस ये बेसिक नॉलेज है। गाइस, मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। गाइस, उसके बाद हमारा आता है डिटर्मिनेंट रो एंड कॉलम। जो हमारे उसके बाद हमारा आता है जो डिटर्मिनेंट, जो गाइस हमारा आता है डिटर्मिनेंट, वह हमारा रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। डिटर्मिनेंट रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। देखिए गाइस, जो हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर संख्या है ये हमारा सेकंड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर में डिटर्मिनेंट है। आपके जो सिलेबस में है इस बार गाइस सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पढ़ना है। गाइस, देखिए पहला हमारा डिटर्मिनेंट जो है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसके अंदर देखिए गाइस, जो हमारा क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल प्लेन जैसे है लिखा गया है वह हमारा रो कहलाता है। जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर लिखा रहता है अक्षर या अंक, उसे हम कॉलम कहते हैं। देखिए गाइस, एरो लगाकर मैंने लिखा है, जो हमारा क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल प्लेन पे लिखा होता है अंक या संख्या, उसे हम रो कहते हैं। और जो हमारा वर्टिकल प्लेन पर लिखा होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। गाइस, उसे हम कॉलम कहते हैं। इसका मेन रोल है गाइस, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। गाइस, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, जो हमारा क्षैतिज तल पे है, क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसा है, उसे हम रो कहते हैं। जो हमारा वर्टिकल प्लेन जैसे लिखा होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। जो रो और कॉलम होगा वह हर जगह सेम कंडीशन सेम नियम रहेगा। सिर्फ अंक यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वहाँ पे थर्ड ऑर्डर लग सकता है, होता है, परंतु ये हमारा जो रो है वह कॉलम कभी चेंज नहीं होंगे। जो रो हमारा होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे होता है और जो हमारा कॉलम होता है वह हमारा वर्टिकल प्लेन जैसा होता है। गाइस, ठीक है। इसके लिए नोट जो है, देखिए नोट भी मैं लिखा दिया हूँ। देखिए, रो इक्वल टू हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज प्लेन और हमारा कॉलम यानी वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर लिखा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मुख्य विकर्ण। जो मुख्य विकर्ण आता है गाइस, ये हमारा देखिए गाइस, ये जो हमारा नीचे दिया गया है यह हमारा सेकंड ऑर्डर है, जो हमारा ऊपर दिया गया है वह थर्ड ऑर्डर है। आइए बताते हैं गाइस, आपके थर्ड ऑर्डर के अंदर मुख्य विकर्ण क्या होगा। जो मुख्य विकर्ण होगा गाइस, मुख्य विकर्ण जो होगा गाइस, वो देखिए पहले तो हमारा देखिए इसमें रो कौन सा है। जो पहला लिखा है, देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला लिखा है यह हमारा पहला रो हो जाएगा। जो दूसरे नीचे के अंदर लिखा होगा यहाँ पर हमारा दूसरा रो हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है जो हमारा तीसरा रो हो जाएगा। जो हमारा वर्टिकल प्लेन पर होता है वह हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से उसको लिखते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम है गाइस। देखिए गाइस, जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है वहां पर देखिए हम एक आकृति बना दिया। जो हमारा मुख्य विकर्ण होगा हमेशा इसी सीरीज में मुख्य विकर्ण लिखा जाता है गाइस। ये नहीं कि हम 0 से 1 2 0 1 0 ऐसे नहीं कर सकते हैं गाइस। जो मुख्य विकर्ण होता है वह हमारा एक मुख्य विकर्ण जो होता है इसका हमेशा एकदम फिक्स रहता है। एक मुख्य विकर्ण जो होगा, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो चाहे थर्ड ऑर्डर हो, वह हमेशा सेम टू सेम रहेगा, उसे ही हम मुख्य विकर्ण कहते हैं गाइस। ठीक गाइस। उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है गाइस, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ये आपके चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं से शुरू होकर आता है। देखिए गाइस, जो हमारा
जहां पर हमारा दो अंक यानी दो हमारे रो रहे और दो कॉलम रहे उसे हम सेकंड ऑर्डर कहते हैं। जहां पर हमारा तीन रो रहे और तीन कॉलम रहे उसे हम थर्ड ऑर्डर कहते हैं गाइस, थर्ड ऑर्डर कहते हैं। जब ऑर्डर निकालने के बाद बात आता है गाइस, तब वहां पर हम ऑर्डर इक्वल टू रो गुणे कॉलम करते हैं, तब ऑर्डर की वैल्यू निकल के आती है, ऑर्डर की वैल्यू निकल के आती है। देखिए गाइस, जैसे कि हम करके आपको बताते हैं, ये हमारा थर्ड ऑर्डर दिया गया है, थर्ड ऑर्डर दिया गया है। जहाँ थर्ड ऑर्डर है, जहाँ सेकंड ऑर्डर है गाइस, हमेशा उसका सूत्र सेम रहेगा। अगर ऑर्डर निकालना रहेगा तब, यदि ऑर्डर निकालना रहेगा जहाँ सेकंड जहाँ थर्ड, तो वहाँ पे क्या सूत्र लगेगा, ऑर्डर इक्वल टू रो गुणे कॉलम, कॉलम लिखेंगे। देखिए हमारा इसमें पहले सवाल में देखिए गाइस, मैंने आपको हल करके बताया है, हल करके बताया है। देखिए पहले हमारे इसमें कितने कॉलम हैं, कितने कॉलम हैं, तीन कॉलम हैं और तीन रो हैं, तीन रो हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालना है तो देखिए हमारा तीन कॉलम है, यानी रो कितने हैं तो तीन लिख दिए, और कॉलम कितने हैं तो मैंने तीन लिख दिए, तीन गुणे तीन। इसको करेंगे तो हम इसको ऑर्डर कहेंगे कि यह हमारा ऑर्डर निकल के आता है गाइस। पर इसको हम पूरा ये नहीं कि तीन तरीका 9 गुणा करा के पूरा लिख देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये गुणे में रहेगा, इसका पूरा गुणा नहीं करेंगे। अगर पूरा गुणा कर देंगे तो वह हमारा एलिमेंट निकल जाता है गाइस, इसीलिए वह हमारा एलिमेंट नहीं, इतना ही सॉल्व करना है, इससे आगे आपको नहीं सॉल्व करना है, इसे हम ऑर्डर कहते हैं गाइस। आइए तुमको आपको दिखाते हैं गाइस। अब उसके बाद आपको बताते हैं गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए गाइस सेम टू सेम होता है। जहां आप थर्ड ऑर्डर निकालें, जहां आप सेकंड ऑर्डर में निकालें, जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा वह हमेशा सेम, सूत्र तो है हर जगह, जो ऑर्डर निकालना होगा वह सेम लगेगा। बस फर्क ये रहेगा कि जैसे हम निकालते थे ऑर्डर, वैसे हम एलिमेंट निकालेंगे। पर ऑर्डर निकालने के बाद जो हमारे बचता है उसको गुणा करा के अगर पूरा आंसर ला देते हैं तब एलिमेंट्स निकल के आता है, उसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालने के बाद उस ऑर्डर में जो उत्तर या आंसर आएगा उसे हम गुणा करा देते हैं, तब वहां पर हमारा एलिमेंट्स निकल के आता है। देखिए गाइस, इसका एलिमेंट्स जो निकल के आता है वह हमारा 4 आता है। एकदम हूबहू सेम टू सेम ऐसे निकालना है गाइस, एकदम आसान है। इससे आसान मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। मैं आप हमारे साथ बनी रहिए, मैं आपको पूरा मैथ एक लेक्चर वाइज बढ़िया से एकदम पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक है। आके अब आता है थर्ड ऑर्डर के अंदर हम एलिमेंट्स निकालना होता है, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन लगेगा। सबसे पहले इसमें हम ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर निकालने के बाद जो ऑर्डर का उत्तर आएगा उसको गुणा करा देते हैं, तब वहां पर हमारा एलिमेंट्स निकल के आता है गाइस। देखिए हमारे इसको जो एलिमेंट्स निकल के आता है वह 9 आता है गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, जहां से हम माइनर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे गाइस, माइनर आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ये आपके सिलेबस में दिया गया है BT UP द्वारा 2024 या 25